नाज़रीन, प्रोग्राम क्या नहीं, मैं आपका मेज़बान खालिद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं भाटा चौक जो है मवेशी मंडी के अंदर। ये मंडी जो है रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से लगाई गई है और रावलपिंडी की सबसे बड़ी मंडी भी कहलाई जाती है, जिसका जो है वो जिसमें मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जानवरों के रेट क्या है और किस किस किस्म के खूबसूरत जानवर लाए गए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जो मवेशी मंडी है। यहाँ पर इस दफ़ा नया ट्रेंड लगाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे डेरे बनाए गए हैं जहाँ पर जानवरों को जो है उनकी शो किया जाता है। उनके लिए यहाँ पर ये देखें शोरूम बनाए गए हैं जहाँ पर उनको रखा गया है। ले ये डेरा सैफ दा डेरा है। यहाँ पर हमारे साथ ये मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मलक सैफ है। अच्छा, मलक सैफ साहब, ये बताएं कि आपके नाम से ये डेरा है। तो यहाँ पर आपके पास कितने जानवर हैं इस टाइम? फिलहाल तो अभी हमारे पास 20 एक हैं, बाकी डेरे पर हैं। अच्छा, ये बताएं आपका कोई फार्म हाउस वगैरह है जहाँ से आप लोग ये जानवर लाते हैं? फार्म हाउस है सदकाबाद में। जी जी। तो ये जो जानवर आप लेके आए माशाल्लाह, आपके पास बड़े खूबसूरत जानवर है। तो क्या रेट है, हाईएस्ट रेट क्या है आपके पास जानवर? रेट जायज़ ही है जी। ये जो अभी नला रहे हैं जिस बैडे को, इसका क्या रेट है? इसका हम 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। जी जी। तो क्या समझते हैं, इतनी महंगाई भी है उसके बावजूद मंडी के क्या हालात जा रहे हैं? अवाम का रश है, अवाम की मुतवज्जो है अवाम? जी, अवाम का रश है। जी जी। तो क्या आप समझते हैं कि आप लोगों ने इतना साल इंतज़ार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जानवरों की खिदमत करते हैं और कोशिश होती है कि खूबसूरत जानवर नशर माप आए और यहाँ तक आप पहुँचाएँ, तो पैसे पूरे हो जाएंगे? या आप लोग जिसका चारा महंगा है, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आप लोगों को प्रॉफिट होगा या मुश्किल आ गई? इंशाल्लाह होगा प्रॉफिट होगा। जी जी। तो ये क्या समझते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपने डेरा जारी बात है लिया है, इसका भी ठेकेदार ने पैसे लिए होंगे, सहूलियात आपको क्या मिली है? बस अच्छी मिली हैं। अच्छी मिली है? जी जी। पानी वगैरह, बिजली वगैरह जी, सब कुछ मिला है। जी जी। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? अच्छे हैं जी। तो आप कोहिनूर टीवी के स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देते हैं आवाम को कि अगर आवाम जानवर कुर्बानी के लेने आती है तो कौन कौन सी तदबीर इस्तेमाल करे कि जानवर लेते हुए उनको मुश्किलात का सामना ना हो? जी, आए हमारे साथ, पसंद करें जानवर जी, बाकी रेट कर लेंगे जो भी होगा इंशाल्लाह से। ये साहब साहब मौजूद थे। इनका कहना है कि मंडी जो है वो अच्छी जा रही है और ख़रीदारों का भी रश है और दूसरी तरफ सहूलियात भी ठीक है। आगे देखते हैं बाकी डेरेदार क्या कहते हैं। खरीदार भी मौजूद हैं, मंडी में आए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हालात है, रेट का। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, बताएं आप यहाँ पर आए हैं, क्या माहौल देखा है, रेट कैसे जा रहे हैं? रेट तो आसमानों को छू रहे हैं जी। जो चीज़ पहले हम पिछली दफ़ा 40 की ले रहे थे वो 80 से ऊपर है, बहुत ज़्यादा रेट है। तो क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो सुदपोश लोग थे जो कुर्बानी करते थे, कुर्बानी कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है। मैं खुद टीचर हूँ और ये 7 बच्चे आए हुए, मैं तो नहीं समझता कि कर सकूँगा। ये नहीं कर सकते, रेट हाई है बहुत ज़्यादा है। कितना फ़र्क पड़ा है जानवरों के रेटों पे? मेरे ख्याल में तो 100% ही समझे, क्योंकि 40 का बकरा 80 का दे रहे हैं वो। आप कौन सा जानवर लेने की उम्मीद में आए? बकरा लेना है, अब वो भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बाहर है। बाहर। तो क्या मैसेज देते हैं हुकूमत को, क्या मैसेज देते हैं? बस यही है कि महंगाई को कंट्रोल करें तो ताकि सफ़ेद पोश तबका जो है वो भी कुर्बानी कर सके। जी, ये हमारे साथ स्कूल टीचर मौजूद थे। इनका कहना ये है कि इनका प्रोग्राम जो था वो बकरा देने का था, लेकिन मंडी में आने के बाद अब हालात नहीं है कि ये बकरा भी दे सके, क्योंकि रेट इतने आई हैं। बच्चे भी इनके साथ मौजूद है लेकिन ये ख़रीदारी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं आवाम क्या कहती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, मजहबी लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि ये भी आया मंडी में क्या हालात है। जिस आप तय मंडी में इस समय क्या रेट कैसे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मंडी में रेट तो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी तेज़ हैं, तो अब पता नहीं कि आगे 2-3 दिन रहते हैं ना, तो 2-3 दिन जब रहते हो तो मंडी ज़रूर व्यापारी भी सोचते हैं कि मैं तेज़ रेट लगाऊंगा, शायद चांस लग जाए। तो जब आने वाले हैं उनको सोचना चाहिए ना, उनको अपने आप को तकाना चाहिए और अच्छे रेट पे लेना चाहिए, घूम फिर के लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मंडी में एसी की गाड़ी से उतरे, मंडी में आप दाखिल हो जाए, 2-3 दफ़ा पूछे, बस ले उधर से जल्दबाजी में ले, तो गरीब लोगों का फिर नुकसान होता है। व्यापारी जो है ना उनका रेट बढ़ जाता है। तो घूम फिर के लेनी चाहिए चीज़। घूम फिर के लेने चाहिए, सुन्नत इब्राहिमी, अपने आप को तकाना तो होगा ना। अच्छा, आप ये बताएं, चूँकि आपका लग रहा है कि आप मजहबी लोग हैं, तो ये बताएं कि जानवर लेने जो लोग आते हैं मंडी में, अमूमन ज़्यादातर लोग साल के बाद जानवर खरीदते हैं जो कुर्बानी करते हैं, उनको जानवरों के बारे में पता नहीं होता कौन कौन सी चीज़ें जानवर में होना ज़रूरी है जिससे जानवर की कुर्बानी लगती है, और कौन कौन सी मेन चीज़ें आने वाला खरीदार चेक करें। सबसे पहली बात तो है ना कि जो बड़ा जानवर है उसका 2 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी। तो अब
बंदा को इल्म हासिल करना चाहिए कि मैं जानवर ख़रीद रहा हूँ तो वो ऐसा जानवर ना हो जो कि जिसके कोई पाँव में मसला हो, कान में मसला हो, इस तरह नज़र में कोई मसला हो या कोई और भी मसला हो। बंदे को सामने से नज़र आ भी जाता है कि जानवर ठीक नहीं चल रहा या इसके हरकत में कोई बीमार है, बहुत कमज़ोर है, तो इस तरह के जानवर में फिर कुर्बानी नहीं होती उस पर। तो जैसे अक्सर आजकल अक्सर सोशल मीडिया पे चलता है कि जानवरों को नकली दांत लगाए जाते हैं, धोंधा करके बेचा जाता है, तो जो लोग इस किस्म का काम करते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देते हैं? उसके लिए तो मैसेज यही है कि वो एक तो धोखा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक धोखाबाज मुझसे नहीं है, नहीं मेरे उम्मत से धोखाबाज नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जो लेने वाले हैं उनको भी होशियार होना चाहिए। धोखा बंदा तभी खाता है जब वो खुद होशियार नहीं होता, वो दूसरा उससे ज़्यादा होशियार हो जाता है। तो अगर बंदा होशियार हो तो धोखा नहीं खाता। दूसरी बात है हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के केस वो पकड़े, उनको सज़ा दे, चेक एंड बैलेंस रखे। आप तैन जी, आप जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा एक इशू चला हुआ है, आप भी मजहबी हवाले से बताएं कि कट्टे की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है, बहुत ये ट्रेंड बना हुआ है, आप क्या कहते हैं? जी ये बड़ी अजीब सी बात है। अरसे बाद जो है ना कोई उठ जाता है और मीडिया पर ये एक फतवा छोड़ देते हैं, हाँ ट्रेंड बन जाता है कि जी कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। सारा साल कट्टे का गोश्त खाते हैं, उस वक्त इनको ये बात याद नहीं आती कि भाई इसको खाना चाहिए या नहीं। दूसरा ये कि सारा साल जो है ना वो भैंसों का दूध इस्तेमाल करते हैं। अगर कट्टे की कुर्बानी नहीं होती तो फिर सारा साल आप भैंसे और कट्टे का गोश्त भी ना खाएं और उसका दूध भी ना पिए। ठीक है, ये फुक़हा का इजमाई मसला है कि कट्टा और या भैंस या जिसको सांड बोलते हैं, इन सब की कुर्बानी हो जाती है क्योंकि ये गाय के जिन्स में से है। ठीक है, इसको फुक़हा ने गाय पर क़यास किया हुआ है कि जिस तरह गाय के एक मुद्दत होती है बच्चा पैदा करने के 9 महीने होते हैं वगैरह, जो शक्ल सूरत में सारे उनके साथ मिले हुए हैं, तो फुक़हा ने जो क़यास किया है और सारे फुक़हा इस पर मुत्तफ़िक़ है कि जो है भैंस जो है ना ये गाय की जिन्स में से, जब गाय की कुर्बानी होती है तो भैंस की भी हो जाती है। तो सवाल इन लोगों से ये है कि सारा साल भैंस का दूध पीते हो और उसका गोश्त भी खाते हो, जब कुर्बानी के वक्त आते हो तो अपने आप को मशहूर करने के लिए फतवे छोड़ देते हो कि जी कट्टे का जो है ना कुर्बानी नहीं होती। तो ये बड़ी अजीब सी इस बात किस्म की बातें नहीं नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। तो ये बताएं कि मंडी के क्या हालात नजर आ रहे हैं? मंडी देखिए, जिस तरह आपको मालूम है कि मुल्क में हालात बहुत यानी महंगाई, हर चीज़ में महंगाई बहुत है। ठीक है, तो पिछले सालों की बनिस्बत इस साल जो है ना जानवर 40-50 हज़ार रुपये महंगे हैं। पिछले साल जो हमने एक जानवर लिया था 1,20,000 का, वो अभी आज हमने उसी तरह के हमने पूछे तो वो 2,20,000 यानी लाख तक 80,000 90,000 तक जो है ना वो फ़र्क आए हुए हैं। जैसे आपके भाई कह रहे हैं कि फिर टुर के लेना चाहिए, थकाएं अपने आप को, और जानवर खरीदारी के टाइम जब आप फिर टुर के लेंगे तो कोई आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है। ऐसी वाली गाड़ी से उतर कर आप लेंगे तो व्यापारियों के भी रेट बढ़ जाते हैं, इस पर क्या कहें? बिल्कुल इसी तरह की बात है कि यानी जो आदमी अमीर होता है वो गाड़ी से उतर कर आके बस वो 1-2 बंदों से मिलकर वो चीज़ ले लेता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी मंडी घूमना चाहिए, सारे लोगों के साथ मिलकर यानी रेट मालूम करने चाहिए, उसके बाद जो है ना आपको चीज़ लेनी चाहिए। इस तरह ये होगा कि चले आपके पास तो पैसे होंगे लेकिन जो गरीब आदमी है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे और व्यापारी ये समझेंगे कि जो लोग हैं वो महंगी चीज़ ले रहे हैं तो फिर हम क्यों सस्ती करें। तो ज़रा अपने आप को तकाना चाहिए और रेट जो है ना जो मुनासिब हो उस तरह लगा देना चाहिए। जी, हमारे पास ये शायरी मौजूद थे, इन्होंने बताया, दीनी हिसाब से भी बताया, वैसे भी बताया कि जानवर की खरीदारी करते हुए कैसे लेने चाहिए। आगे पूछते हैं आगे आवाम क्या कहती है। जी, हमारे पास हम व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, ये बकरे बेच हैं। जी, आप बताएं इस बकरे की कीमत क्या है? इसका सर 1,20,000 रुपये है। 1,20,000 जी। तो इस टाइम आपके पास जो सबसे कम कीमत का बकरा, उसकी क्या कीमत है? उसके तकरीबन 50 से ऊपर ही है, नीचे नहीं। जी जी जी। वजह क्या इस दफ़ा जानवर के रेट क्यों आई है? गोश्त मार्केट में महंगा था या जानवर शार्ट है या फिर ये ईद के दिनों में आप लोग कमाते हैं क्योंकि साल साल जानवर रखते हैं, पालते हैं, यही आपका पूरे साल का ज़रिया है, क्या वजह क्या है? सर इसका एक तो चारा बहुत महंगा है जो खाला है, जोकर है। दूसरा ये ठेकेदार ने मंडी में पर्ची 3500 रखा हुआ है। बाकी आने का किराया बहुत है, मोटरवे पे भी चलान है, सी पैप में उधर भी चलान हुआ है गाड़ी का, वो भी व्यापारी पे डालते हैं। जी जी। तो ये एक चीज़ बड़ी आपने अहम की है कि 3500 रुपया अगर मंडी का किराया है तो ये एक टाइम की एंट्री है ना, बार बार तो पर डे के हिसाब से तो नहीं है। एक टाइम किया, लेकिन ये छोटे बकरे पर भी पड़ जाता है ना, जो 50 वाला होता है, जो लाख वाला है, उस पर भी वही पड़ जाता है। जी जी। तो क्या कहते हैं आपके जो लोग हैं आते हैं ख़रीदारी के लिए, तो उनको भी आपके पास जब वो आते हैं तो बहस भी करते हैं, तो आप क्या आवाम के लिए क्या मैसेज देते हैं? आवाम के लिए हमें भी दुख होता है, लेकिन पता है आवाम को भी महंगाई है, किस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या करें। तो सफाई के इंतजामात और बिजली के और पानी के हालात क्या है यहाँ पर? आप लोगों को चीज़ें मुयसर है, वाशरूम्स हैं? नहीं सर, ये ठेकेदार पानी भी बहुत देर से दे रहा है,
उधर कैंप में जाते हैं तो फिर टैंकी आती है। और इधर गट्टा मिट्टी भी बहुत है, उसको बोला है थोड़ा पानी डाल दे इधर, वो भी नहीं कर रहा। लाइटें तो उसने लगाई हैं बड़ी मुश्किल से, पैसे उसने ले लिए हैं, अभी पानी में दिक्कत दे रहा है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? सिक्योरिटी अभी ठीक जा रही है, ठीक है। अगले दिनों का कोई पता नहीं क्या करेंगे। तो अक्सर यहाँ पे मंडियों में ये भी देखने में आता है कि आप लोगों के साथ जाली नोट भी लोग दे जाते हैं, इसका आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सर बस अल्लाह की तवक्कल से चेक करते हैं, बस मशीनें तो हमारे पास हैं नहीं। अगर कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए आपकी तो फटाफट सारी खत्म हो जाती जी सर। है। जी ना जी, हमारे साथ ये व्यापारी ज़ात मौजूद थे। इनका ये कहना था सहूलियात जो हैं वो नहीं है। जो ठेकेदार हजरात हैं उनको चाहिए कि हमें पानी वक्त पर दे, चूँकि जानवर हैं इनको भी प्यास लगती है, वक्त पर पानी दिया जाए। आगे आवाम क्या कहती है उनसे पूछते हैं। जी, इस वक्त आप मौजूद है मंडी के अंदर। मेरे पीछे जो आप ये 2 जानवर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत जानवर है। इसका तकरीबन जो ये वज़न बता रहे हैं वो 120 किलो है और वो उसका भी तकरीबन इतना ही है और 7 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त मंडी के जो हालात जा रहे हैं वो आपके सामने आपको बता रहे हैं। हमारे व्यापारी आज़ाद मौजूद है। इसकी उम्र कितनी है जी? ये भाई छिगा है मुँह जुदा तकरीबन नहीं 2 साल का तकरीबन। हाँ। तो उम्र का कैसे अंदाज़ा आप लोग लगाते हैं? ये दांतों से भाई लगता है, दांतों से। तो आजकल वैसे वो कह रहे हैं दांत दूसरे भी लग जाते हैं, तो इसकी तो वैसे उम्र पूरी होगी, लेकिन जो दूसरे दांत लगते हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं जो लोग ऐसे नहीं भाई वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं करना मसरूई दांत तो नहीं लग सकते। ये आप देख रहे हैं जानवरों के तो नहीं, इंसान के लगते हैं, जानवरों के तो नहीं। और आप क्या इनका नाम क्या है दोनों का? वैसे ऐसा हमने तो कोई खास नाम तो नहीं रखा। लेकिन ये आपके अपने पाले हुए हैं? हाँ जी, आप किस जगह से आए हैं? खुशाब से। खुशाब से आए हैं। तो इसमें आपको अभी तक इसका कितना रेट लग चुका है? ये तो अभी तकरीबन 4, 4.5, 5 के आपकी इसकी तकरीबन। क्या डिमांड है और उसकी क्या डिमांड है? भाई हम दोनों का 8 लाख रुपए, दोनों का 8 दोनों का 8 लाख रुपए कर रहे हैं। और खरीदार तो जो ले रहे हैं इनमें हाँ आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और बस रेट तस्वीरों शेट की पूछ रहे हैं। तकरीबन 5 के करीब पैसे लग लग चुका है चुके हैं। दोनों का। आपका फाइनल क्या है इसका? 8 मांग रहे हैं, तकरीबन 7 के करीब तो करीब। मंडी के अंदर सहूलियात क्या है, आप क्या समझते हैं? यहाँ पर आपको सहूलियात दी गई हैं, पानी के क्या हालात हैं? भाई ये सहूलियात तो ना होने के बराबर नहीं है। हाँ। तो फी जानवर पर्ची कितनी दी है आपने? ये 3500 रुपये 3500 दी है। बिजली और पानी के इंतजाम ठीक है? नहीं है भाई, नहीं है। पानी टंकी आई है, दोबारा अभी तक नहीं आई है। एक टंकी आई है। हाँ। ये टंकी कितने लोगों के लिए? ये सामने जितने लोग हैं। तो इसमें मुकम्मल ये नहीं है कि एक बंदा इतना भरेगा पानी? नहीं ये तरह जो पहुंच के उसने ले लिया, जो नहीं जो ना पहुंचा पहुंचा वो आप आ गए हैं जी, आप क्या कहते हैं? आप भी चूँकि इधर मौजूद हैं, साथ ही हैं, तो ये खुशाब से आप लोग लेके आए हैं कि आपकी क्या उम्मीद है तक ये बिक जाएंगे? उम्मीद तो बड़ी है, 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे, नहीं तो वापस तो नहीं लेके जा सकते ना, बहुत खर्चे किए हैं। हाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। देखो 3500 रुपये एक नाक करिए, हमारे पास 10 थे, 35,000 रुपये एक हो गया और 1000 रुपये गाड़ी वाले ने ले लिया है। पानी की आप बात कर रहे हैं, वो ट्राली अभी तो सामने खड़ी, अभी तो खाली, अभी तक तो आई नहीं है। और हमने कोशिश किया, फिर दूसरे से ना उधर से लेके आए हैं इनके लिए। तो सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक है? आप चूँकि इतना महंगे जानवर बेच रहे हैं तो चोरी और इस किस्म के लोग भी? फर्स्ट रात है अभी, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। पहला दिन है यहाँ पे? ये पहला दिन है, तो बिल्कुल। मंडी कैसी देख रहे हैं आप? मंडी तो हमें आवाम अभी तो नहीं आ रही, कैसे नहीं है, पूछताछ नहीं खास नहीं है। मायूस नजर आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये ज़हर अली गालिब मायूस तो हैं हम। क्यों जो इतने अच्छे जानवर हम किधर से 12 घंटे का सफ़र करके आए, हाँ मेहनत कर रहे हैं, और फिर वो रेट जो न लगे तो फिर नुकसान तो होता है ना हमारा। जी सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ व्यापारी आज़ाद मौजूद थे। ये बता रहे थे कि ये इतने प्यारे दोनों जानवर हैं, दोनों का 8 लाख डिमांड कर रहे हैं, 5-6 लाख तक इनका रेट लग चुका है। लेकिन इनका ये कहना है कि हमें भी जो जानवर है वो इतनी मेहनत करके पूरा साल पालते हैं, लेकिन अगर फिर भी उसका मुआवजा ना मिले तो हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। आगे आवाम क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। जी आप तय जी, आप मंडी में आए हैं, क्या हालात देखें मंडी के? मंडी बहुत महंगी है इस टाइम तो मंडी हाथ ही नहीं लगाने दे रही बिल्कुल। जो वेड़ा पिछले साल को 2-2.5 लाख रुपए का था, इस दफ़ा 5, 5.5, 6 लाख रुपए इस तरह मांग रहे हैं और बहुत महंगी है। मंडी के इंतजाम तो ठीक किए गए हैं, लेकिन यह है कि मंडी बहुत महंगी है इस टाइम। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह पिछले साल की हर बंदा बात कर रहा है, तो इस साल तो गोश्त की कीमतें भी जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, और महंगाई के हवाले से जो व्यापारी ज़्यादा वो कह रहे हैं चारा महंगा है, दीगर चीज़ें महंगी हैं, तो उस वजह से हमने रेट बढ़ाए हुए हैं। कितने % रेट आपको बढ़े नजर आए? मेरा ख्याल है महंगाई तो है महंगी, लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं कि इन्होंने डबल रेट कर दिए हैं। 100% तो महंगाई नहीं हुई, महंगाई तो जो पिछले साल थी उससे तो नीचे आई है, लेकिन इन लोगों के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं।
तो क्या समझते हैं आप श्वेतपोश लोग जो हैं वो इस साल कुर्बानी दे सकें? वो बहुत मुश्किल है जी, वो सफ़ेद पोश इस टाइम कुर्बानी दे सकें, क्योंकि उनके वस में नहीं रहा कि कुर्बानी दे सकें, क्योंकि पहुँच से दूर हो गया जिनके काम। हम तो खुद भी सारी मार्केट घूम कर आए हैं। जो वेड़ा पिछले साल 3 लाख रुपए का था, इस दफ़ा तकरीबन 6 लाख रुपए का वो है, कम अज़ कम इससे नीचे वेड़ा नहीं है इस टाइम। तो आप बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों का क्या जहन है, बच्चे क्या कह रहे हैं? आप तय जी इनके साथ आप आए हैं, जानवर देख के क्या समझते हैं, लेके जाएंगे या मायूस वापस जाएंगे? लग तो ऐसा ही रहा है कि मायूस जाएंगे, लेकिन अल्लाह से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह लेके ही जाएंगे। अभी तक के क्या हालात नजर आ रहे हैं जो मंडी आपने? अभी तक जौन सा वेड़ा पसंद आता है उसका तो रेट ही बहुत ऊपर है। वेड़ा लेने के लिए आए हैं? जी जी। तो खूबसूरती भी देखते हैं आप लोग और देखते हैं गोश्त भी ठीक हो, तो फिर व्यापारी रेट तो अपनी मर्जी का मांगेगा। अपनी मर्जी का मांगता है, लेकिन वो जो उसकी मर्जी होती है वो तो वेड़े का रेट नहीं होता, वो उसकी मर्जी होती है, फिर वो वेड़े का रेट तो नहीं होता जी। आप क्या मैसेज देते हैं हुकूमत पंजाब के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज? ये जो काम किया गया काम तो ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये है कि जनाब मंडी के हालात तो व्यापारी ने जनाब ठीक करने हैं ना। इसको तो रेट तो व्यापारी ने नीचे लाना, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मंडी के हालात तो ठीक है, मंडी यानी कि इंतजाम जो किए गए हैं वो ठीक किए गए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे, ये भी बता रहे हैं कि मंडी का जो रेट है वो 100% 200% बढ़ा है, और इस वक्त जो जानवर पिछले साल ये 1.5 लाख का लेके गए हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक उनकी कीमतें पहुंच चुकी हैं। जानवर लेना बाहर है, व्यापारी आज़ाद भी इनसे तावन करो, रेट नीचे लाएं, मसनूई महंगाई कर आवाम के सूरत बिरमी से महरूम ना किया जाए। आगे देखते हैं आवाम क्या कहती है। जी नाज़रीन, हम इस समय मौजूद हैं डेरा मौलवी सफदर मीरवाल के ऊपर। मीरवाल जो है ज़िला अटक का इलाका है, मीरवाल के नाम से मशहूर है। आप ये बताएं जी, आप अटक से आए हैं और यहाँ पर इस दफ़ा देखा जा रहा है कि डेरा सिस्टम बनाया गया है, हर जगह पे अलग अलग डेरे बने हैं, उनका नाम है। ख़रीदारों के लिए भी आसानी है कि वो रास्ता नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट वो बताते हैं, डेरे पे पहुंच जाते हैं। तो जानवर भी माशाल्लाह आपके पास बहुत खूबसूरत है। क्या समझते हैं इस दफ़ा ख़रीदारों का क्या हालात जा रहे हैं और आप लोगों की क्या उम्मीद है? जी माशाल्लाह ख़रीदार भी ठीक है और रेट भी माशाल्लाह ठीक दे रहे हैं। तो जो आपने अपने इलाके का नाम बताया मीरवाल, ये कहाँ से है, अटक के कौन सी तहसील है, क्या है? ये ज़िला अटक है, तहसील जंड में मीरवाल नाम है। ये जितनी शौक़ है ना, जो 100 फार्म है इस वक्त ये बाटा मंडी में लगा हुआ है, ये सिर्फ डेरा मौलवी सफदर की वजह से है। वो बंदा फौत हो गया और ये सारी शौक़ जो है ना, ये डेरा मौलवी सफदर की वजह से है। ये उन्होंने जिद्दत में तारुफ करवाई? जी, ये 35 साल से हमारा ये शौक़ है, दुम्बे का और वेड़े का, जंगी वेड़े का। और ये आपके पास जो जानवर पीछे लगे हुए हैं बड़े माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। सबसे कम जानवर कितने का और महंगे से महंगा कितना? कम से कम हमारे पास जो है वो 4 लाख रुपए है और ज़्यादा से ज़्यादा वो तकरीबन 35 लाख रुपए तक है। तो आप क्या समझते हैं, लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतनी कीमतें सुन के खड़े हो जाते हैं? जी, मैंने तकरीबन 25 जानवर बेचे हैं। इधर ही? नहीं, घर में 15 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक। तो और मंडी में भी 10, 12, 15 लाख रुपए का जानवर बिक रहा है। बिक रहा है? जी। आपने कोई बेचा 10 लाख से ऊपर? जी बेचे जी। तो ये जो पीछे हमारे बैल खड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? ये इस टाइम इस जोड़ी की कीमत है 15 लाख रुपए। दोनों की कीमत है? दोनों की कीमत। और इसमें से ये जो पीछे आपके खड़ा है, इसका वजन कितना होगा? ये तकरीबन जिंदा वजन या गोश्त इसका वजन होगा 6 मन। तो आप लोग क्या इनको जब लाते हैं इनका वजन करके लाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, या जब पालते हैं तो आपको अंदाज़ा? जब पालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसका ये इतना वजन हो जाएगा, 10 मन, 15 मन, 20 मन, 5 मन, 6 मन। और ये जानवर जो है ये आपके अपने फार्म हाउस के हैं या आप लोग खरीदारी भी? नहीं, हम अपने इलाके से खरीदारी करते हैं। अपने इलाके से खरीदारी? हमारे घर के भी होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा जानवर जो है वो इलाके में जो अच्छा जानवर होता है वो खरीदारी करते हैं। जी, हमारे जो मौजूद थे हमारे से व्यापारी हजरात हैं, ये बता रहे थे कि इनके पास जो जानवर है उसकी कीमत शुरू होती है 4 लाख से 35 लाख तक जा रही है, और ये कह रहे हैं मैंने बेचे हैं जानवर। खरीदारों की भी आमदोरफ्त ठीक है। आगे देखते हैं आगे लोग क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद है बट कैटल फार्म पर, हमारे साथ मौजूद हैं इस डेरे के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं। बट साहब, आप ये बताएँ कि एक ट्रेंड नया चला है इस टाइम, ये एक लाइन में डेरे बने हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने नाम रखे हुए हैं, तो क्या समझते हैं इस ट्रेंड से क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? सर, इस ट्रेंड से हमने बेसिकली ये ट्रेंड इसलिए निकाला है कि फैमिलीज़ आएँ, फैमिलीज़ आके एंजॉय करके चीज़ को लेके जाए। हमने एक मॉल दिया हमने। तो क्या समझते हैं इस मॉल से कास्ट तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ रही है? सर, कॉस्ट पड़ती है पर अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी बिकता है। हमने यहाँ पे ये ट्रेंड इसलिए निकाला है कि फैमिलीज़ आती है, एंजॉयमेंट करती हैं, घूमती हैं, आराम से अपनी परचेजिंग करती है और जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने में आई है बट साहब कि जानवर का रेट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आई है। ख़रीदार श्वेतपोश बंदा कुर्बानी नहीं कर रहा,
काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो रेट पूछ के हमने देखा है कि वापस जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि रेट व्यापारी हजरात खुद बढ़ा देते हैं, आप क्या समझते हैं रेट क्यों बढ़ेगा? सर ये वजह नहीं है, व्यापारी नहीं बढ़ाता। बेसिकली बच्चा जब लिया जा रहा है वो महंगा है, उसके अलावा खुराक महंगी है, हर चीज़ के मेंटेनेंस अगर निकाली जाए तो बहुत मुश्किल है। तो एक जानवर आपके पास ये जानवर खड़े हैं, खूबसूरत जानवर है, सबसे कम और सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है? सर मेरे पास सबसे कम जो है वो 4 लाख का है, हाईएस्ट मेरे पास 25 का है। हाँ जी। तो आपने अभी तक बेचा है कोई 10 लाख से? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल 5 जानवर बेचे हैं, 10 से ऊपर के बेचे हैं। हाँ जी। इसका मतलब खरीदार आ रहे हैं? खरीदार आ रहा है। बात सीधी ये है भैया कि जिसको जो लेने वाला है ना उसको पता होता है कि क्या चीज़ मैं ले रहा हूँ, मैं कि उसके कितने पैसे भर रहा हूँ। खूबसूरती के पैसे हैं, हर लिहाज से जो इतने पैसे भर रहा होता है सर वो चीज़ देख के बढ़ता है। तो आप मैसेज क्या देते हैं जैसे खरीदार आता है यहाँ पर लेने के लिए, उसको कौन सी चाहती था? सर हम खरीदार को ये कहते हैं कि यार आप चीज़ देखें, चीज़ के हिसाब से चीज़ के पैसे लगाएं। ये नहीं अगर हमारे पास भी खड़ी है ना कोई चीज़ छोटी खड़ी है, अगर उसके मैं ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ तो उनका राइट बनता है मुझे ये बात बोलें कि यार नहीं आप इस चीज़ के ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, आपसे बहस करें। हाँ हमारे साथ ऑफिशियली बहस करनी चाहिए। तो क्या समझते हैं यहाँ पर सफाई के इंतजाम और पानी और बिजली की ये जो लाइटिंग है इसके इंतजाम क्या? सर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। शेख वाब साहब ने ये VIP गली लॉन्च की है, आज उनका इफ्तिताह भी है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इफ्तिताह भी होगा और उन्होंने हमें बहुत प्रोटोकॉल दिया है, बहुत प्रोटोकॉल। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम KNI में आज हम मौजूद हैं बाटा चौक मंडी के अंदर। ये रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से मंडी लगाई गई है और यहाँ पर आप इस टाइम हम मंडी के अंदर जो VIP गली है उसके अंदर मौजूद है, जहाँ पर डेरा सिस्टम बनाया गया है। सुल्तान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जितनी भी लाइटिंग है या खूबसूरती है सुल्तान भट्ट साहब और उनके दीगर दोस्तों में कितने की है। भट्ट साहब आपने एक नई जिद्दत मुतारफ़ करवाई है, जानवर ख़रीदारी। जैसे ईद के ऊपर समा होता था कि औरतें चूड़ियाँ लेने जाती थी, खूबसूरती होती है, लाइटिंग लगी होती है, और आपने भी वही समा यहाँ बांध दिया है, लाइटिंग कर दी है, खूबसूरत जानवर खड़े कर दिए हैं, आने वाले लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग मंडी विज़िट करने भी आ रहे हैं जिससे उनका भी शौक़ बढ़ा है जानवर लेने का। क्या समझते हैं कि ये ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में भी होना चाहिए? जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहली चीज़ ये है कि जगमगाता रहना चाहिए बाज़ार, चाहे वो चूड़ियों का हो चाहे वो मवेशी मंडी हो। जिस टाइम तक जगमगाता रहेगा उस टाइम तक हम भी उठे रहेंगे, गाहक भी उठा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि होना चाहिए, ये चीज़ हम लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोगों ने 2019-20 से काम शुरू किया है तो हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि बाज़ार रौनक ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग पीछे बैक साइड पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे काफ़ी जानवर वहाँ पे भी हैं, पर यह है कि वहाँ पर मंडी की हालात और वाक़यात के हवाले से काफ़ी एक ठंडा सा माहौल है। हाँ, वो इतनी कोई कस्टमर गाहकी का रुझान है वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने बेशक एक फार्म वाले ने 10-10, 12-12, 15-15 जानवर भी रखे हुए हैं, पर उसने फ़िल्टर करके चुन के अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत जानवर निकाल के उसने रखे हैं। वो छोटी रेंज से शुरू होकर बड़ी तक भी जाएंगे, पर यह है कि गाहक जो आएगा यहाँ पर वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भर के जाता है। तो एक चीज़ सुल्तान साहब ये मुझे बताएं, पर्ची रेट जो है वो भी आपके साथ वही है जो हम उनके साथ है या VIP लोगों के लिए अलग है? सर नहीं, पर्ची रेट जो है हम लोग एक जानवर का 6,000 रुपये जो पर्ची रेट सब के लिए है वही हमारे लिए भी है। 6,000 रुपये पर्ची रेट है। छोटा जानवर बकरा तो खैर हमारे पास नहीं है, उसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है, पर यह है कि हमारा बैलों का कारोबार है तो फिर इसमें यह है कि बैल की हम लोग छोटा बैल है बड़ा बैल है उसकी 6,000 रुपये पर्ची कंफर्म है। अच्छा ये बताएं कि पानी के इंतजाम ठीक है, पीने का पानी, जानवरों के लिए पानी और रात को लाइटिंग? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ताउन किया गया है हमारी तरफ, हमारे साथ इस साल मोइन खान की तरफ से भी, शेख वाब साहब की तरफ से भी, और पानी का भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी नहीं हुआ। जिस टाइम हमें कॉल करते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पे पानी का टैंकर हमें यहाँ पे दे दिया जाता है, और लाइटिंग जो है सुबह फजर के अज़ानों तक यहाँ पर लाइटिंग चल रही होती है। और दूसरा ये बताएं सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? एक जानवर 35-35 लाख का है, तो ये तो पैसे आप जब ले के जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी वैन मंगवानी पड़ती है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा अपना सिस्टम होता है, जो भी हम जिस तरह भी हम लोगों ने लेके जाना है। तो पर ये है कि मंडी में एंट्री की सिक्योरिटी उन्होंने अपने तौर पे एक रखी हुई है कि जो बंदा दाखिल हो तो कोई अगर हल्के से शक शुबा में हो तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो अगर हम लोगों को किसी एक बंदे पे शक शुबा हो जाए तो हम लोग पूरी लाइन में बता देते हैं यार इस बंदे पे हमें शक हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब इकट्ठे होकर उस बंदे के साथ जो भी बात मामलात करने होते हैं हम लोग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नज़र आया तो मशकूक नज़र आए हम लोग कर लेते हैं।
जी हमारे साथ सुल्तान साहब मौजूद थे। ये VVIP गली में हम मौजूद हैं। ये बता रहे थे VVIP गली बनाने का मकसद क्या है और यहाँ पर लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। प्रोग्राम में मज़ीद लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डेरा पठवार पर मौजूद हैं और खिता पठवार के जो खूबसूरती है वो भी आपको दिखाएंगे। तूबा कैटल फार्म है, हमारे साथ उसकी मौजूद है, ओनर भी मौजूद है। ये मेरे पीछे आपको एक जानवर नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत जानवर है और आवाम इसके साथ सेल्फियाँ भी बना रही है और इनसे पूछेंगे इस जानवर की कीमत क्या है। सर इसकी कीमत क्या है? सर जी इसके हम 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख? जी जी। तो सर इतने खूबसूरत जानवर और इनकी नशोनुमा करना इतना, ये हम छोटे बच्चे लेके पालते हैं और इनकी पूरी साल हम इनकी परवरिश करते हैं। इनको घी वगैरह देते हैं, डालडा वगैरह, फिर इनको खाने में गंदम, खल, चोकर, ये चीज़ें जो होती हैं इनकी खुराक में शामिल होती है। लेकिन खरीदार जो हैं वो कहते हैं रेट बहुत आई हैं, रेट बहुत आई हैं, वजह क्या? देखें जो रेट होता है ना, जैसे अब गाड़ियों में देख लें, मर्सिडीज़ का क्या रेट है, GLI का क्या रेट है, जी हर गाड़ी का अलग अलग रेट होता है। तो इसी तरह इन बैल में भी है। इसी तरह आप साहिवाल पे चले जाएं या ये दूसरे जो है राजस्थानी चले जाएं, सिब्बी के चले जाएं, उनमें रेट मुनासिब होता है। वो एक मतलब और चीज़ होती है। इनमें जो होता है ये शौक भी बिना पे होता है। कौन सी नस्ल का बैल? ये धनी नस्ल का है, फतेह जंगी इसको कहते हैं। तो ये आप लोग बच्चा खरीद के लाते जी? छोटा बच्चा खरीदते हैं। ये हम इतनी कीमत भर के बच्चा खरीदते हैं जी, और इनको अपने बच्चों से अजीज़ आगे हम इसको जो है ना तैयार करते हैं, उनसे ज़्यादा इसकी केयर करते हैं। ये तो बुखार हो जाए इनको तो हमें समझ ले कि खाना हज़म नहीं होता, हमारा खाना पीना हमारा भूला होता है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, जैसा जितनी इसकी खूबसूरती है, जब आप बच्चा खरीदते हैं तो आपको कैसे पता लगता है बड़ा होकर ये खूबसूरती? माँ बाप को नहीं, कुछ ब्लड लाइन भी होती है, कुछ इनकी जो होती है हड्डी वगैरह देखनी पड़ती है, टांगे शांगे देखनी पड़ती हैं, उससे ये बेल सिल देखनी पड़ती है, जिससे हर मतलब उसको ना आइडिया हो जाता है कि ये किधर तक जाएगा, किधर तक होता है। बाकी नसीब की बात होती है जी। कुछ जानवर बहुत अच्छे चले जाते हैं, कुछ ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? ये शौक़ तो बचपन से ही है जी। जो मतलब कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाते थे तब भी 2004-5 से हम जाते रहे, बल्कि छोटा सा था, वाले साहब वगैरह मतलब ये मामू वगैरह इन सब के साथ में जाता रहूँ। तो जब ये इस फील्ड में आए, इस फील्ड में तकरीबन 8-9 साल हो गए इस कैटल फार्मिंग में। VIP गली में हैं आप और यहाँ पर तो सारे जानवर ही मॉडर्न जानवर हैं। जी जी। तो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और लाइटिंग और पानी के क्या इंतजाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा सिस्टम है। ये वहाँ भाई हैं हमारे, उन्होंने बड़ा हमारे साथ ताउन किया है जी। तो बहुत अच्छी हमारा मतलब पानी का सिस्टम, लाइट का सिस्टम जो है, किसी किस्म का हमारे लिए कोई मसला परेशानी नहीं हुई और जो है कोई हमें मतलब तंगी नहीं हुई इस जगह पे। हम खुश हैं, हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम ईजी हैं और अच्छे मुनासिब दाम में हमारे जानवर अच्छे सेल हो रहे हैं, जिससे हमें अच्छा मार्जिन आ रहा है। खरीदार आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं। जी हम मौजूद थे, पठवार डेरा है ये, इसके अंदर तूबा कैटल फार्म का, और ये बता रहे हैं कि मंडी में खरीदार भी आ रहे हैं, जानवर भी बिक रहे हैं। जानवर की खूबसूरती के पैसे होते हैं, लो रेटों पे भी जानवर हैं। हर इंसान का अपने शौक़ है, शौक़ की कोई भी कीमत नहीं होती। आगे पूछते हैं दीगर लोग क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा शेख उस्मान के ऊपर। उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको मेरे पीछे ये बैल नज़र आ रहे हैं, कोहिनूर TV की स्क्रीन पर आपको हम रावलपिंडी से ये मनाजर दिखा रहे हैं बैलों के, कितने खूबसूरत जानवर है। उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान भाई माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर आपने लाए हुए हैं, क्या क्या रेट है इनके और कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं? सर ये अपना फतेह जंगी हैं और इनके अपना मुख्तलिफ हैं प्राइस हैं, जैसे कि 6 लाख से शुरू हो रहा है, 11 लाख रुपए तक जा रहे हैं। हाँ जी। और ये आपके अपने फार्म हाउस के हैं या आप लोग बाहर से भी? हम नहीं, अपने जी जी अपने। तो ये सारे फतेह जंगी नस्ल के हैं? जी जी सारे फतेह जंगी। उस्मान भाई एक चीज़ समझाएं हमें, चूँकि ये आपकी फील्ड का काम है, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। फतेह जंगी बैल की खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज इनका जो सा एक तो अपना हिस्ट्री में है कि ये होते ही ऐसे माशाल्लाह खूबसूरत हैं, और सेकंड इनकी अपना खिदमत ऐसी हुई होती है, दूध पे मक्खन पे होते हैं, आटे पे पलते हैं। आप इनको हाँ जी शर्माएं? जी जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, हमारी एक और भी भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जानवर बीमार हो जाए तो जान के लाले पड़ जाते हैं और रात की नींद हराम हो जाती है, और जब तक उसका बुखार ना उतरे तो हमारा बुखार भी नहीं उतरता। तो क्या समझते हैं जानवर पालना मुश्किल काम है?
ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे अभी अपना किसी भाई ने आपको कहा है कि वाकई ऐसे हो जाता है। हम लोग जब इनको कोई बुखार होता है तो हम लोग इनके पास होते हैं हर टाइम, और हर टाइम समझे कि हमें भी बुखार ही हो जाता है। कई निगहदाश्त वार्ड में चले जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जानवर की नशरमा करना तो बहुत मुश्किल, कोई बेज़बान है, ये अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकता। तो आप लोग कैसे, आपको लोगों को पता लगता है कि जानवर को क्या बीमारी है? हमारे पास बंदे हैं साथ, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ठीक है, थोड़ा सा हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, हमें पता चल जाता है कि ये अपना जानवर को इस टाइम क्या अपना प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स हैं हमारे जो आते हैं, इनको अपना ये वीकली इनका चेकअप होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसके साथ ये बताएं कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा रेट आपके पास क्या है? मेरे पास सबसे कम है 6 लाख रुपये और सबसे ज़्यादा 40 लाख रुपये। जी हाँ। अभी आपने सबसे हाई कितना बेचा है, कितने का बेचा है? मैंने कल बेचा है एक जोड़ 35 लाख रुपए का। एक जोड़ा पूरा? जी जोड़ा जी। उस्मान भाई ये बताएं, इतने ज़्यादा पैसे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेकर आप यहाँ खड़े हैं, पेमेंट लेकर जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है हमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई चीज़ हमें ऐसी कोई यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। जी जी, हम अपने रिस्क पे होते हैं, अल्लाह की आस पे होते हैं हम। पानी और दीगर सहूलियात हैं? जी पानी आ रहा है, ठीक है, पानी और ये बिजली वगैरह में मिल रही है। जी हाँ। बाकी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं, सिक्योरिटी हमें बिल्कुल नहीं मिल रही। जी हमारे पास उस्मान साहब मौजूद थे। उस्मान साहब का ये कहना है, शेख उस्मान साहब का, कि डेरे के ऊपर हम इनके खड़े थे, फतह जंगी जानवर के बारे में भी उन्होंने बताया, और ये बता रहे थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा इशू है, क्योंकि इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, पेमेंट लेके आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीगर लोग क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अपना तारफ़ कराएं, कहाँ से आए आप? जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ बच्चों के साथ ज़रा देखने, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो पता चले कि कीमतें तो बड़ी आसमान पे हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग आए हुए हैं सारे शुगल मेले वाले ही हैं, तो वीडियो तस्वीरों के ज़रिए कर रहे हैं, क्योंकि कीमतें बहुत आई है। सफ़ेद पोश बंदा तो बिल्कुल नहीं ले सकता। अब आप बैल देख लें, बैलों की कीमत 10-10 लाख अच्छे बैल, और जो छोटे बैल हैं वो 2 लाख से शुरू हो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है सफ़ेद पोश के लिए ना, कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है जी। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताएं, जैसे आपने बात किया है कि बहुत मुश्किल होगा सफ़ेद पोश के लिए, व्यापारी आज़ाद कहते हैं कि पूरा साल जानवर पालना और उसकी निगहदाश्त करना, ये मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो आवाम जो है वो उसका शिकवा ये है कि रेट आई हैं, तो आप क्या मैसेज क्या देते हैं? नहीं, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल ठीक है। महंगाई तो ओवरऑल है, लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका है, जो सैलरी पर्सन है, उसकी सैलरी उस लिहाज से नहीं है। अगर एक बंदा 60-70 या लाख रुपए कमाता है तो वो तो ज़ाहिर है अगर 4-5 महीनों की सैलरी भी लगा ले और 5 महीने भूखा सोए तभी ले सकता है। या वो अब नियरली ना, जो अगर कुर्बानी कर लें तो 30-35 हज़ार रुपये निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर है महंगाई भी है, इनकी बात भी ठीक है जी, कास्ट ऑफ उसकी महंगी पड़ जाती है, तो बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन बात यह है कि हर जो सफ़ेद पोश तबका है वो लेने की पोजीशन में नहीं है। आप हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं? कोहिनूर टीवी की स्क्रीन क्या हो? जी हम लोगों को ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने अभी 37,000 रुपये लगाई है मिनिमम सैलरी। ये 37,000 बहुत कम है, कम से कम 60-70 होनी चाहिए, तब जाके लोगों को खुशहाल होंगे। जी जी खुशहाल करें। जी हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे, इन्होंने बताया है कि इस समय जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तनख्वाह के ऊपर एक बैल लेना मुश्किल है। अगर बैल लेने आए तो 4-5 महीने की तनख्वाह जो आप निकालें फिर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। आगे पूछते हैं आवाम क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं जी, आप ख़रीदारी के लिए आए हैं तो मंडी के क्या हालात हैं? जी मंडी इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब जो पिछले साल जानवर 5 लाख रुपए का था, वो इस साल जानवर 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं ये लोग। तो पिछले साल की निस्बत इस साल मंडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो क्या समझते हैं कि किस वजह से रेट आई में? व्यापारी आज़ाद कहते हैं चारा महंगा था, दीगर अशिया महंगी हैं, इस वजह से रेट बढ़ाए, आप क्या कहते हैं? असल में देखें ना, अब हुकूमती हालात इस तरह हुए हैं, जिस तरह मतलब आप देखें हर चीज़ महंगी है, ठीक है। पिछले साल डेढ़ में मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अप गई हैं, तो उसकी वजह से इनकी डिमांड्स भी कुछ देखा जाए तो मतलब कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन मतलब जो गाहक को जो लेने जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको मतलब जानवर बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। क्योंकि अब ये देखो, ये जानवर है, ये तकरीबन पिछले साल यही जानवर 6 लाख रुपए का था, ठीक है। इस साल यही जानवर ये 12 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो हर बंदे की मतलब एक पहुंच है, एक मतलब रेंज है कि यार हम इतनी रेंज तक जानवर लाएंगे, तो वो हर साल मतलब अपना बजट देख के
तो वो जानवर के लिए पैसे जमा करते हैं, तो वो जानवर लेने आते हैं, लेकिन जानवर उतने का मिलता नहीं है। हाँ जी। तो क्या समझते हैं, जैसे आपने जिक्र किया है कि पिछले साल से ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं, तो गोश्त का रेट भी वैसे नॉर्मल महंगा है, उस हिसाब से व्यापारी आज़ाद उस हिसाब से जानवर का वज़न कर रहे हैं। जी जी। तो चूँकि कुर्बानी का जानवर है, इसमें कीमतें नहीं देखते लोग, तो आप क्या किस चीज़ की खरीदारी करने आए थे, आपका क्या है? असल में हम तो छोटा जानवर लेने आए थे, लेकिन अब उनसे हमने पूछा कि जानवर की एंट्री फीस मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि बड़े जानवर की इन्होंने 6,000 रुपये एंट्री फीस लिया है और छोटे जानवर की 4,000। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब अब उन्होंने जो बजट देखना है कि एक बंदे के 20 जानवर हैं, तो वो जानवर की 20 जानवरों की उसने एंट्री फीस दी है जी। ठीक है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है वो भी आप लोगों से लेने हैं, हम लोगों से लेने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब वो भी पैसे उनमें ऐड किए जा रहे हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो यहाँ अंदर आप दाखिल हुए हैं, सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? जी सिक्योरिटी अच्छी है, लाइटिंग वगैरह भी अच्छी दी हुई है उन्होंने, तो सिक्योरिटी बहुत मतलब ज़बरदस्त लग रही है वैसे तो जी। तो आप क्या मैसेज आवाम को क्या मैसेज देते हैं, जो लोग मंडियों में आ रहे हैं उनको क्या मैसेज? उनको मैसेज यही देते हैं कि मंडी में आ रहे हैं तो अपनी पॉकेट्स वगैरह संभाल के हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि मतलब लोगों की पॉकेट्स भी काटी जा रही हैं, कि मतलब पैसे निकाल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं बीच में, कुतरे भी। जी बिल्कुल, तो अपनी जेब वगैरह की मुकम्मल एहतियात करें और ध्यान से करें और सौदा मतलब अच्छा करें। जी हमारे साथ ये शायरी मौजूद थे, ये बता रहे थे कीमतें क्या हैं और मंडी के क्या हालात जा रहे हैं। आगे मज़ीद पूछा है शायरी क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, जैसा हमारी गुफ्तगू हो रही थी मंडी में हालात वाक़यात हमने आपको दिखाया। हमारे साथ ये मौजूद हैं, बच्चों के साथ आए हैं कुर्बानी का जानवर लेने। जी आपने देखा जानवर? जी देखा हमने, हमें बैल पसंद भी है। 3.5 लाख रुपये मांग रहे हो। आपने क्या लगाया? हमने 2.5 लाख मांग लगाया उसका, बस सौदा नहीं बना। अब घूम रही मंडी में। अब क्या समझते हैं मंडी पिछले साल की निस्बत के साथ क्या हालात? यार मंडी तो हर साल अप ही रहती है ज़्यादा जी। तो बच्चे साथ है। बेटा आपने जो बैल देखा था पसंद आया था? जी पसंद आया था अंकल जी, बस वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, तो देखा क्या पता कि और अच्छा मिल जाए, अगर ना मिला तो वापस उसी पे जाएंगे, वही ले लेंगे। वही ले लोगे? अगर वो बिक गया वापस आप क्या करोगे? तो और कोई देख लेंगे, जो नसीब में वो ले लेंगे। तो अब बच्चे को तो पसंद आया था सर जी, अब गुंजाइश भी तो देखनी है ना, अपनी गुंजाइश देखनी है जी हमने। तो बेटा आपके इनकी वालिद साहब की गुंजाइश नहीं है तो कोई बात नहीं अंकल, और देख लेंगे। बकरा वो बकरा ले लेंगे। अच्छा बचा तो माशाल्लाह बड़ा तावन करने वाला है इंशाल्लाह जी, जो मुनसीब में हुआ हम लेके जाएंगे जी इंशाल्लाह। आप तैन जी, आप कहाँ से हैं? हम टेंच बाटा से। जी जी। तो क्या समझते हैं, क्या मंडी के क्या हालात? मंडी बहुत तेज़ है इस बार सर जी, बहुत आई है। क्या जानवर भी बहुत अच्छे सर, जानवर बहुत अच्छे हैं, मगर अवाम इस पिछली की निस्बत से ना इस बार बहुत मंडी आई है, यानी कि 80% 60%, यानी कि बहुत हाई है मंडी। पिछली बारी जो 2 लाख का लाख का बैठा था, इस टाइम 3 लाख का बैठा हुआ है। ठीक है, अब आवाम आती है लेने। बकरों के रेट इस टाइम हम अब नीचे देखे हैं, बकरा इतना बकरा उसका 3 लाख रुपये रेट बताया हुआ है। ठीक है, अब आवाम वही है, सिर्फ सुन के फिर आवाम कहती है कि भाईजान लेते ही नहीं, ऐसे से अच्छा गाड़ी जाते हैं। ठीक है, वो फिर आगे उनसे पूछो तो भाईजान वो कहते हैं जी जिनको जज्बा होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, करोड़ के बैठे बिकते हैं सर जी। चलें मेल करते हैं, ब्लैक मेल है, इमोशनल ब्लैक मेल है, बिल्कुल हरासमेंट नहीं, बहरहाल ज़हनी तौर पे बिल्कुल दिमाग इस तरह। आपने जैसा पूरी मंडी विजिट की है, चूँकि आप दोस्त से आए देख रहे हैं सारा, तो हालात क्या आपने पाए हैं कि रेटों के हिसाब से जाएँ तो ये VIP गलियाँ जैसे जानवर यहाँ पे अच्छे हैं, तो किस ये इसका पता है क्या सिस्टम होगा? ये एक बारिश हुई या फिर या आखिरी दिनों के करीब ना ये मंडी गिर जाएगी। क्यों? बारिश से जानवरों का गोश्त कम हो जाए? असल में वो कम नहीं होता, बारिश से इनके पास खड़े करने की जगह नहीं होती और मतलब मस्जिद कीचड़ होता है, जैसे तो ये करते हैं। अक्सर हर ये साल यही कहता है जी, लोग इंतज़ार करते हैं बारिश होगी रेट कम होगा, लेकिन रेट कम नहीं होते, फिर आखिरी टाइम व्यापारी फिर अपने रेट नहीं कम करते, लेकिन आखिरी दिनों में फिर भी कर देते हैं। आखिरी दिनों में आखिरी चांद रात से नसीब की बात होती है सारी। अब जिसके नसीब में जो सा भी लिखा होगा उसको मिलना है। हम जितनी मर्जी का नाम है मेहनत कर लें, जितनी मर्जी सब कुछ कर लें, वो हमारे हैंड में। ठीक है, जो नसीब में है वो हमें मिल कर रहना है, जो नसीब में नहीं है वो हम जितनी मर्जी लाख कोशिश कर लें हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, ये सारा नसीब है, जो अपना नसीब साथ लेके आए वो साथ लेके जाएगा। सिक्योरिटी के क्या हालात आपने देखे? सिक्योरिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है जी जी। लाइटिंग और पानी बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है जी जी। और आपका क्या, आप सब ने हिस्सा डाला है या हिस्सा? साहब एक ही घर है हमारा, यानी कि हमें कज़न नहीं है, हम यही समझे एक महल्ले के हैं रहते हैं। हमने यही सोचा ना, हमने वेड़ा लिया ना, सबने पैसे डाल के थे। इवन हमारी रेंज है 1,10,000 1,20,000 हमने क्या लेंगे जी। मतलब कि हम सारे इधर ये कि मतलब ये नहीं कि हमारी
सैलरी देख लेना 15 से 20 हज़ार हम प्राइवेट जॉब करते हैं ना, हमने 1,80,000 फिर 1,30,000 तक है वो, हमारी रेंज 1,20,000 तक थी, उसने नहीं दिया इस तरह। सर वो नहीं दे रहा था, और 1,04,000 का भी बिका, उसने हमारे सामने दिया, आखिरी उसका सौदा चाहते 1,04,000 का हमारे सामने गया, हमने नहीं, वो कहते निकल गया कोई और देख। बात सारी है बने को पहले बताया, बात सारी नसीब की है, ठीक है। अब उन्होंने हमें बोला, उन्होंने हमें 1,35 आखिरी रेट बताया, ठीक है। हमारी रेंज के मुताबिक तो हमने उसको 1,15 भी लेके आए, ठीक है। हमने 1,20 भी कहा, मगर वो नहीं आया। उससे हमने पूछा, हाँ जी तुमने पहले कौन सा बैड़ा बेचा है? कहता है हमने 1,4 में ही बेचा है, 1,2 में भी हमने बैल बेचा है, और इसी किस्म का बैल बेचा, ठीक है। मगर ना लेने वाले अब इन दिनों ही आते हैं ना, फिर अब वो रेट उन्होंने यही उन्होंने तभी रेट बढ़ा लिया। आप मैसेज क्या, आप सब दोस्त हैं, मुश्तरका एक मैसेज आप आवाम को क्या मैसेज? मैसेज हमारा आवाम को नहीं, हुकूमत को मैसेज है सर। देखें, अगर हमारा महंगाई इतनी हुई हुई है तो महंगाई के साथ हमारे माशी हालात भी ठीक है, हमारी इनकम भी इतनी जनरेट हो के हम लोग उस महंगाई के तौर पे सर्वाइव कर सकें, ठीक है। अब महंगाई हुई जा रही है, ठीक है, लोगों की इनकम उधर की उधर ही है, ठीक है। चलें हम लोग गुजारा कर रहे हैं, जैसे तार करके कर रहे हैं, ठीक है। जो गरीब अवाम है वो तो नहीं बैल खरीद सकती ना। हालांकि सुन्नत इब्राहिमिया वो तो हर बच्चे के, हर बंदे के दिल में जज्बा है कि हाँ जी हमने कुर्बानी करनी है और करनी है, हम भी इसी जज्बे के लिए आए हुए हैं। अब जो पिछले साल जो वैसे 2.5 लाख रुपए का हम लेके जाते थे, वो आज 4.5 से 1 रुपया भी काम नहीं कर रहे, मांगते 6 लाख रुपये हैं और 4.5 से नीचे नहीं आते। तो ये आम बंदा क्या करे? मतलब तनख्वाह तो इतनी ही है ना, एक साल में कितनी बढ़ सकती है, लेकिन वेड़ों की कीमतें एक साल में उन्होंने 2.5 लाख रुपये बढ़ा दी। चारा महंगा हो गया, दीगर लवाजमात महंगे। वो तो ठीक है ना, वो तो चारा महंगा हो गया, लेकिन हमने भी तो देखना है ना, हमने भी तो कुर्बानी करनी है ना, और भी चीज़ें तो हैं। पीछे वो 12 लाख रुपए का बैल बता रहे, 12 नहीं सॉरी 8 लाख रुपए का बैल बता रहे थे, अगले बंदे ने 5 लाख की दथी निकाल के दी है, उसी वक्त सौदा हो गया। ये फिर आपने सुना ना, मैंने नोट खा मेरा मूड, बिल्कुल वही बात, नोटों की गेम। अब ये यहाँ पे गाड़ियों वाले कितना पैसा मांगते हैं, ज़रा पास बच जाना हो 2-2.5 हज़ार रुपये, और अगर उनसे बात करो कि हमने गाड़ी में, वो कहते हैं हम लोग के खुद यहाँ पे टैक्स इतना पड़ा है, हम इंटर होते हैं तो एक वेड़े का हमें 4 हज़ार रुपये देना पड़ता है, तो पता नहीं कितना का वेड़ा देना पड़ता है। अब उनकी भी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, हमने भी कुर्बानी करनी है, उन्होंने भी बेचना है। अब देखते हैं क्या होता है, बेहतर होगा जो भी होगा। जज्बा जितनी मर्जी महंगाई हो जाए वहाँ ने लेने हैं बैल। ये दोस्त हैं रावलपिंडी टच बाटा से आए हुए थे, और इनका यही कहना है कि जिस किस्म की मर्जी महंगाई हो जाए, सुन्नत इब्राहिमी पर हमने अमल करना है, कुर्बानी देनी है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो चारा वगैरह के रेट नीचे करे, ताकि अगले साल जानवरों की कीमतें नीचे आ सके। और देखते हैं दीगर लोग भी क्या कहते हैं, उनसे भी साठ लेते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि अवाम से हमारी बात हो रही थी मंडी के हवाले से, और पवारी हजरात जो है उनसे भी बात हो रही थी। इस साल मंडी के अंदर जो यहाँ पर डेरा सिस्टम बना है, मुख्तलिफ नई जिद्दत लाई गई है, लाइटिंग की गई है, और ख़ूबसूरती दिखाने के लिए खूबसूरत जानवर लगाए हैं, उन सब का सेहरा इनके सर पर जाता है। इन्होंने मंडी का जो है वो ठेका किया हुआ था, और ठेका करने के बाद इस मंडी में, ये वीराने में, जंगल में मंगल का माहौल बनाया है। मलिक साहब ये बताएं कि जिस तरीके से आपने ये माहौल बनाया है, जैसे ये VIP गली और मुख्तलिफ गलियों के नाम रखे हैं, और आने वाले लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे चांद रात का समा हो, अभी पता लग रहा है कि जैसे सुबह ईद है। तो आपने ये इतनी जिद्दत लाई है, पहली दफ़ा मंडी में ये माहौल देखने में आया है, तो इतना हैवी ठेका तकरीबन 11 करोड़ के करीब, उसकी भी रिकवरी, इतनी लाइटिंग, पानी के इंतजाम, दीगर इंतजाम, तो आप पूरे कर लेंगे पैसे अपने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है हम पे कि हमने वाकई बहुत शॉर्ट टाइम में हमें ये ठेका मिला। आप जानते हैं कि पीछे कुछ इस तरह हुआ कि 15-20 दिन ठेके वाले जो ठेकेदार थे, उन्होंने कोशिश मुकम्मल की कि ये ठेके को वो किसी तरीके से भी कैंसिल हो जाए, और इसको फ़िलाप करना चाहते थे। उसके बाद मैं और चौधरी जहांगीर साहब, मोइन खान साहब, रियाज साहब और 3-4 बंदे कुरैशी बरदरान, हमने मिलकर ये तय किया कि हमने ये ठेका लेना है, हमने महकमे को भी फ़ायदा देना और लोगों को भी। और फिर उसके बाद हमारी नीयत ठीक थी, मेरे दोस्तों की भी। अल्लाह का हम पे ये करम हुआ कि आपके सामने सब चीज़ वाज़ेह है कि इतने शॉर्ट टाइम ने, ये मेरी कोई कमाल नहीं, अल्लाह की एहसान है हम पर कि हमने ये लेटंग, पानी, बाढ़, हर चीज़ को सबसे पहले तरजीह दी। और उसके बाद हमने ये तैयार किया कि हमने सिर्फ ये पैसा कमाना नहीं है, अगर हमने ठेका लेकर ये ठेके अपने नाम करवा के, हमारा ये मिशन कतई नहीं है कि हम इसमें से पैसे कमाएंगे। देखें जी, पैसे और भी कमाने के बड़े रास्ते हैं, और भी अल्लाह देता, वहाँ से देता जहाँ से आदमी की सोच ही नहीं होती। तो ये काम सिर्फ इसलिए किया कि ये लोग बाहर से आते हैं, अल्लाह के बाद ये इनका हम पर ये एक उम्मीद आस होती है। परदेसी लोग हैं, कोई टमन से आता है, कोई अपना मुल्तान से आता है, कोई अपना उधर से आता है क्या तलागांग से, और अगर वो लोग यहाँ पर आएँ, उनकी हम इज़्ज़त
मनवाजी ना कर सकें, उनकी जान माल की हिफाजत ना कर सकें, तो फिर हमें मेरा ख्याल है ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। हमने ये तैयार किया और ऐलान में कहता हूँ, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मेरा सबसे पहला मिशन है कि इन लोगों की इज़्ज़त, इनकी हौसला अफजाई और इनका माल जान का तहफ़्फ़ुज़। उसमें हमारे साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा कैंट बोर्ड के CO साहब, एडिशनल CO साहब, सेक्रेटरी साहब, बाकी फयाज खान, सब ने हमारे साथ बहुत तावन किया और पुलिस ने भी हमारे साथ तावन किया। लोग कहते हैं ना ठेकेदार वो में और मैं थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मैं हमेशा हर बात सच बोलता हूँ, अगर गलत हो उसको गलत और सही है सही। वो हमारे साथ बहुत तावन किया और उनकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले दिन से वो यहाँ हमारे पास आए। मैंने इफ्तिताह भी उनसे कराया और सारे लात वाक़यात उनको तो बताया कि ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, बाकी हम करे पे अल्लाह पे छोड़ो। फिर अल्लाह का एहसान हुआ। आपके सामने कहने का मतलब ये है कि कोई यहाँ पे व्यापारी में ऐलान कहता हूँ और कोई शिकायत नहीं है, लोग बहुत खुश हैं। देखें जी, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक सबसे जो मसला होता है पानी का, आजकल पानी का सबसे बड़ा मसला है। ये थोड़ा सा गिला है हमें, DMA पे भी और इन पे भी पानी नहीं दिया, मगर पानी अल्लाह के फजल करम से चौधरी जहांगीर साहब यहाँ के रिहाइश पजीर भी हैं, इन्होंने अपने कज़नों को, अपने भतीजों को, भांजों के बहुत ज़्यादा इनके टैंकर और टैंकियाँ सबको बुलाया और इन्होंने कहा जी कि मुझे हर हाल पानी चाहिए, ये मेरी इज़्ज़त का मामला है। इनके सारे भतीजे भांजे उन सब के इनके बोर हैं, ट्यूबवेल हैं, टैंकियाँ, उनने हमारे साथ बहुत तावन किया। पानी बर्बाद, पानी से 32-33 टैंकियाँ लगी हुई हैं और 50 से 40 टैंकी यहाँ पर मौजूद हैं जो खड़ी की हुई हैं हमने। हाँ, DMA ने एक दिन हमें पानी दिया, उसके बाद नहीं दिया, मगर अल्लाह ने पूरा कर रहा है। पहले तरजीह थी कि लोगों को पानी मिले, सख्त जरूरत। उसके बाद लेटरिन का आपके सामने है, मैं अगर अपना कहूँ कि वो आपके सामने है। और उसके बाद टोटल हमने बाउंड्री लगा दी है, चलो 2-3 रास्ते बनाए। उसके अलावा हमने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। पुलिस के भी कुछ लोग हमारे साथ जो तावन कर रहे हैं सिविल कपड़ों में, हमारी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। कोई अल्लाह का एहसान है हम पर, हमारा कोई कमाल नहीं, उस रब्बिल आलमीन का कमाल है कि आज भी सुबह हमने चोर को पकड़ा, एक वो बकरा खो रहा था, पकड़ा और थाने छोड़ कर आए। कल भी हमने पकड़ा और छोड़ कर आए, 2 दिन पहले पकड़ा और उसको घसीटा और मारा है। अभी इतना प्रेशर है यहाँ पे कि ये तैयार किया कि कोई बंदा यहाँ से चोरी चकारी नहीं करेगा। लोगों के इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने घर जाएं और इस तरह जाएं कि ये मेले पर ही आएँ और ये आपके सामने। फिर उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूँगा VIP शेख वहाब साहब का, अपना चौधरी अता रहमान का, मलिक कामरान का, डॉक्टर अपना शुएब का, सब ने हमारे साथ तावन किया। ये लोग आते हैं तो हमारी मंडी में रौनकें होती हैं। देखें ना, ये हज़ारों रुपये, लाखों रुपये लगाते हैं, मगर इनकी जो वो लगा कर ना, ये जिस तरह ईद नहीं होती चांद रात, इस तरह का माहौल बना लेते हैं। और उसके अलावा सबसे जो हमारी सबसे बड़ी मंडी है, दोनों I-15 और बाटा पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी, और इसमें सर जो भी हमारी माएँ बहनें, लेडीज़ खासकर फैमिली मंडी आती है, बड़ी महफूज जाती हैं, कोई मतलब उनको यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। और एक और बात करूँ जो मैंने सब इजाफा किया, मैंने आपने देखा होगा कि लेडीज़ जो है ना वेटिंग रूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे मैंने वाशरूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे मैंने कुर्सियाँ रखी हुई हैं। कोई भी अगर लेडीज़ आए, वो अगर 10 मिनट 1 घंटा आराम करना चाहे वो करेगी। तो मैं आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आपने और सच और हक की बात की। कुछ चैनल हैं जो हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं, मगर उनका अपना ज़मीर है, हमारा अपना। हमने जवाबदेह अल्लाह को हैं और अल्लाह को जवाबदेह होंगे, मगर मुझे खुशी होती है कि जो असल जो हक़ाक़ हैं वो सामने लाए जाएँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का। जी नाज़रीन, जैसा कि मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया है कि मंडी में किस किस्म की जो है इन्होंने सहूलियात पेश की, ठेका इन्होंने लिया है और ये खिदमत कह रहे हैं। मैं खिदमत समझ के काम कर रहा हूँ, कारोबार समझ के नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपने भी माशाल्लाह चो साहब बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जानवर बेज़ुबान है, इनके लिए पीने का पानी प्रोवाइड करना बहुत बड़ी नेकी है इस गर्मी में। तो सारा दिन सुपरविजन भी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये हमारे दोस्त हैं जी, ठेकेदार मलिक जानजेब साहब, इन्होंने ठेका लिया है, तो मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि जी हमें तावन करें। मैंने कहा जी 300-400 कनाल रकबा है मेरा, वो रकबा आप दें, मैं कोई मतलब आपसे किसी किस्म का मुतालबा नहीं करता। पानी 2 ट्यूबवेल हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे भतीजों के हैं, वो टैंकी मैंने इनको बिल्कुल सस्ते रेटों पर लेकर दी हैं और लोगों की बिल्कुल, बहुत लोग जो है व्यापारी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा खुश है और उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। मैं मिलता रहता हूँ बहुत सारे व्यापारियों को,
वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं जी हमें बहुत मज़ा आया है इस मंडी में आके। आज कोई सिक्योरिटी का सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई मिसाइल नहीं है, लोगों का कोई डकैतियाँ नहीं हो रही, किसी के बाद राजधानी नहीं होती। एक दो आदमी बल्कि आज पकड़े भी गए वो जाली नोट चलाते हुए, वो और उसी वक्त पुलिस इंतजामिया ने आकर पुलिस के हवाले किए गए। कैंट बोर्ड वाले सही तावन कर रहे हैं, कैंट बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं और उन्होंने अनफोर्समेंट का अमला हमें दिया हुआ है। कोई गैर कानूनी मंडी वहाँ पर नहीं लगने देते थे और बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की और बल्कि पिंडी डिवीज़न की सबसे बड़ी मंडी है ये, और हमने कोशिश की है इसको मिसाली मंडी बनाया जाए और ये यादगार रहेगी। लोगों का तफरीह मुहैया कर रहे हैं हम, इतने चौड़ी गलियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पर स्टाल लगाए हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो मतलब बड़े खुश हो रहे हैं, बैलों को देखकर खुश हो रहे हैं। चांद रात का माहौल बना है। चांद रात का माहौल बना हुआ है और खाने पीने की जहाँ पर बहुत स्टाल लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग तफरीह के लिए आते हैं, विद फैमिली आ रहे हैं और बड़े खुश हैं। और ट्रैफिक का बहुत अच्छा निज़ाम है, कोई ट्रैफिक वहाँ पर बलाग नहीं। जी हमारे पास साथ चौधरी साहब मौजूद थे, इन्होंने बताया कि मलक जानजेब साहब ने जिन्होंने ये ठेका लिया है बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं इनकी मदद से। चूँकि ये मकामी है, 350-400 कनाल रकबा इन्होंने मंडी को डोनेट किया, जिसकी बुनियाद पर ये सारे जो ये जंगल में मंगल का माहौल बना है। अपने मेज़बान इफ्तारी भट्टी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।